Today we will discuss transition metal sigma bonded organometallic compounds. तो जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो मतलब मेटल जो है वो जो हमारे अल्काइल ग्रुप है या अराइल ग्रुप है आर, ठीक है, अराइल या अल्काइल कुछ भी हो सकता है, वो उससे बॉन्डेड है कैसे, थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल। ये ट्रांजिशन मेटल हो गया, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं हमारे, दीज आर जनरली लेस स्टेबल, ठीक है। सो व्हाट आर दी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी अनस्टेबिलिटी और काइनेटिक अनस्टेबिलिटी ऑफ दीज ट्रांजिशन मेटल सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव स्पीशीज ड्यू टू क्लीवेज, ठीक है। तो क्लीवेज हो जाएगा जो हमारा, अगर मेटल कार्बन बॉन्ड का, तो हमारे क्या बनेंगे यहाँ पे, या तो रेडिकल्स बन सकते हैं या अनायन बन सकते हैं, ठीक है। सपोज करो एम आर है, तो अगर ये एक एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, एम रेडिकल एंड आर रेडिकल। तो रेडिकल्स जो होते हैं दे आर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स एंड दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, ये जो है हमारा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, दिस विल बी लेस स्टेबल। सेकेंडली जो है, अगर ये एम आर जो बॉन्ड क्लीवेज है, ठीक है, उससे हमारा क्या बन जाए, आर नेगेटिव और एम पॉजिटिव आयंस भी बन सकते हैं, ठीक है। तो या तो क्या बनेगा हमारा, होमोलिटिक फिजन होगी तो क्या बनेगा रेडिकल्स, हेट्रोलिटिक फिजन होगी तो क्या बनेंगे हमारे आयंस, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्टेबिलिटी इज हाइड्रोजन ट्रांसफर फ्रॉम एल्काइल टू मेटल। सो दिस पॉइंट इज अबाउट बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, ठीक है। तो इसमें हम क्या लेंगे, हमारे पास क्या है ये बीटा हाइड्रोजन, तो मतलब कि मेटल के करस्पॉन्डिंग जो हमारी बीटा पोजीशन है, मेटल है उसके साथ जो डायरेक्टली कार्बन अटैच है दैट इज़ अल्फा कार्बन, उससे जो नेक्स्ट कार्बन है दैट इज़ बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच है दैट इज़ नोन एज बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा पे जो हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और किसके साथ चला जाएगा, वो मेटल के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, मेटल हाइड्राइड प्लस जो हमारा अल्काइल पार्ट था उसका क्या बन जाएगा यहाँ पे, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। यह क्या बन जाएगा हमारा, अल्कीन प्लस में मेटल हाइड्राइड। तो मेटल, ये जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है ये किस में होगा, जिसमें हमारे पास बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो बीटा हाइड्रोजन एटम जो है, ठीक है, वो इंटरैक्ट कर सकता है किसके साथ, मेटल के साथ, एंड इट लीड्स टू द एलिमिनेशन ऑफ द बीटा हाइड्रोजन। जैसे कि यहाँ पे है मेटल है, उससे डायरेक्टली जो कार्बन है अल्फा है, नेक्स्ट वाला क्या है, बीटा है, तो बीटा पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये इसके साथ क्या कर सकता है, इजीली इंटरैक्ट कर सकता है, एम एच क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और ये बॉन्ड्स हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड, और क्या बन जाएगा, ये एल्कीन विल बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट इज द फैक्टर्स विच इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल अल्काइल कंपाउंड्स। अब ये जो फैक्टर्स थे जिसमें हमने पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ अनायंस, आयंस हो सकता है, दैट में बी अनायन और दी कटायन, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर हमने किया क्या, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे किसके लिए, फॉर दी अनस्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल complex. Next we have the factors which increase the stability of metal alkyl compounds, ठीक है। तो स्टेबल कब होगा हमारा जो ट्रांजिशन मेटल सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, तो फर्स्ट फैक्टर है उसमें क्या हमारे पास, अवॉइडेंस ऑफ बीटा एलिमिनेशन। अगर बीटा एलिमिनेशन ना हो तो हमारा जो कंपाउंड है दैट विल बी मोर स्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा जब बीटा पे हाइड्रोजन था तो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन अकर हो रही थी, लेकिन अगर कोई ऐसा केस हो, कोई ऐसा कंपाउंड हो, कोई ऐसा अल्काइल ग्रुप हम उसमें अटैच कर दें जिस पे बीटा पे हाइड्रोजन हो ही ना, तो बीटा एलिमिनेशन दैट विल नॉट अकर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने अगर H की जगह पे हम क्या लगा दे, R ग्रुप लगा दे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है जैसे मेटल, उसके साथ CH2 और उसके बाद Cr3, ठीक है। तो ये अल्फा है, ये क्या है, बीटा है। तो बीटा पे जो तीनों ग्रुप्स लगे हैं वो कौन से लगे हैं, आर ग्रुप्स लगे हैं, इस पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। अब जब बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है तो बीटा एलिमिनेशन विल नॉट अकर। सिमिलरली अगर हम ले मेटल CH2 NR2,
इसमें भी कोई बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। CH2NR2 ले सकते हैं, SiR3 कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो दिस विल increase the stability of the organometallic compound. Next is the increase in coordination number. जो coordination number है मेटल का, अगर उसको हम increase कर दें by किलेशन, ठीक है, दोनों जो पॉइंट्स है इसको रिलेट कर सकते हैं हम। अगर जो है कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इंक्रीज कर जाए और कुछ चिलेट कॉम्प्लेक्स, एक मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाए, तो दैट विल ऑल्सो इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द मेटल अल्काइल कंपाउंड। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, सॉरी ये क्या है हमारे पास, हाँ ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, और ये जो है हमारा कैसे एक्ट कर सकता है एज चिलेटिंग लिगेंड। तो इसमें जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे Cp2 जिरकोनियम एंड Cl2। Cp क्या है हमारा, Cp स्टैंड्स फॉर साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, और इस पर क्या होता है हमारा नेगेटिव चार्ज होता है जो कि पूरे रिंग में डीलोकलाइज्ड होता है, इसलिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये जो है Cp, ये क्या है यहाँ पे, तो अगर ये सिंपल जो सारे जो कार्बन के साथ ग्रुप्स लगे हैं वो हाइड्रोजन हो, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, Cp से। अगर कुछ ग्रुप्स उसमें सब्सटीट्यूट करा दें हम किसी और ग्रुप से, R से, ठीक है, तो वो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय Cp डैश। तो यहाँ पे जो है हम चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे इसका, तो क्या होगा यहाँ पे जो Li है that will be removed as LiCl। तो इसमें से LiCl माइनस हो जाएगा, Li किस प्लेस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो दूसरा मेटल है हमारे पास क्या, जिरकोनियम विथ एक Cl निकल गया, इसमें से कितना बचा, एक Cl बचा और 2 Cp बचे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा चिलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पे ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया, रिंग स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। तो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म जो हुई है इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, चिलेट कॉम्प्लेक्स, एंड दिस इज मोर स्टेबल। Next point which increase the stability of metal alkyl compounds is the delocalization of negative charge on the carbon atom। ठीक है, तो जो हमारे पास मेटल है वो बॉन्डेड है किससे, कार्बन से। तो मेटल जो है दैट एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बन एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज बिकॉज देयर इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द मेटल एंड द कार्बन एटम्स। तो जितना ज़्यादा स्टेबल हमारा ये कार्बन आयन होगा, उतना ज़्यादा स्टेबल हमारा ओवरऑल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होगा। और कार्बन आयन हमारा कब स्टेबल होगा, जब इसमें क्या होगा हमारे, इट विल हैव डीलोकलाइजेशन ऑफ द चार्ज। फॉर एग्जाम्पल एक हम लें क्या, सिंपल मेटल बॉन्डेड है किससे, CH3 से, ठीक है, अल्काइल ग्रुप है इसमें, तो इसमें कोई भी डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं है। लेकिन अगर इसकी जगह पे CH3 की जगह पे हम क्या ले लें, C5H5, या कह सकते हैं ये Cp रिंग जो है, इसमें क्या है जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज डीलोकलाइज्ड ओवर द 5 कार्बन atoms। The more is the delocalization, more is the resonance, more stable is the corresponding organometallic compound। So these were the factors which increase the stability of metal alkyl compounds.